सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फुल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टोटल सिलेक्शन प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपके सारे प्रश्न का उत्तर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा पाएँ। आइए सबसे पहले हम यूपी कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसेस को समझें। तो इसके 4 चरण हैं। पहला रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा, दूसरा शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तीसरा पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। ये यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम पैटर्न को समझे तो हिंदी से आपके 37 प्रश्न होंगे 74 मार्क्स का। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से आपके 38 प्रश्न होंगे 76 मार्क्स का। संख्यात्मक क्षमता परीक्षा यानी मैथमेटिक्स से आपके 38 प्रश्न होंगे 76 मार्क्स का। मानसिक क्षमता यानी आप मेंटल एबिलिटी का 37 प्रश्न होंगे 74 मार्क्स का। टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे और 300 मार्क्स का परीक्षा होगा। पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो हाइट में जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट का मेल के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 147 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। वहीं चेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट का, जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट का 79 है और एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर। आप मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर हो सकता है। उसके साथ 84 फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। एसटी कैंडिडेट यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 77 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ 82। वही वेट की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 केजी जरूरी है। मेल के लिए ये नॉट एप्लीकेबल है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होगा। वहीं महिला कैंडिडेट यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर का जो रेस है वो 14 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर कैंडिडेट दौड़ पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के भर्ती से अपनी इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट। तो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल यानी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। एज रिलैक्सेशन शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट के कैंडिडेट के लिए जो यूपी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट का 12th पास होना आवश्यक है या इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से होना चाहिए। हम आगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को जानें उससे पहले मार्किंग सिस्टम और कुछ मुख्य बिंदु को एक बार देख लेते हैं। तो परीक्षा आपके 300 मार्क्स का होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक सही आंसर चुनना है। आपके एग्ज़ाम का टाइम 2 घंटे का होगा। एक प्रश्न के लिए आपके अगर आपने सही आंसर किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत आंसर किया तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। हिंदी के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न, लिंग, वचन, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, काल, वाच्य, अव्यय, छंद, कारक, सर्वनाम, विशेषण, रस, अलंकार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ,
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, उपसर्ग, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, प्रत्यय, संधि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, समास, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, क्रिया, इससे आपके प्रश्न होंगे। यानी हिंदी व्याकरण आप बहुत अच्छे से पढ़ें। मैथ के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिसलेनियस, टाइम एंड डिस्टेंस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF एंड LCM से प्रश्न होंगे। टेबल, यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, डिसमिल्स एंड फ्रैक्शन, मेंसुरेशन से आपके प्रश्न होंगे, अर्थमेटिक से आपके प्रश्न होंगे। तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ें। मेंटल एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न वर्ड एंड अल्फ़ाबेट, एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उसके बाद फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसके बाद लेटर एंड नंबर सीरीज, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, उसके बाद परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, इससे आपके प्रश्न होंगे। जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न इंडियन इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, बुक्स एंड इट्स ऑथर, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, countries, capital currencies, important date, general science, relation between India and its neighboring countries, internal security and terrorism से आपके प्रश्न आएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद रेवेन्यू, पुलिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन उत्तर प्रदेश से आपके प्रश्न आएंगे। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड इट्स इम्पैक्ट, ह्यूमन राइट्स से आपके प्रश्न आएंगे। पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन से आपके प्रश्न आएंगे। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से आपके प्रश्न आ सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से आपके प्रश्न आएंगे। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आपके प्रश्न आएंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज से आपके प्रश्न आएंगे। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ करेंट अफेयर्स, टिप्स, ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ।